हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो आपके किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर आएगा। इसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन बनने का चांस है। अभी फ़िलहाल के मैं अभी क्वेश्चन को एनालाइज़ किया एसएससी जीडी का, तो उस पर जो है उसमें ये एक क्वेश्चन ज़रूर आता है या आता ही आता है। किसी न किसी शिफ्ट में जो है यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसका जो टॉपिक हमारा आज का जो टॉपिक है हमारा, प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक, फाउंडर, प्रमुख राजवंश एवं उसके संस्थापक। तो मैं इसको आपका ये जो है इसका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका याद करने का ट्रिक भी लिख दूंगा, कैसे याद करना है, क्या करना है। इतना तो माइंड में आप उतना उतना क्वेश्चन को याद करके रख नहीं पाएंगे, लेकिन ट्रिक के साथ आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। जैसे कि आपको पता है हर्यक हर्यक वंश के संस्थापक कौन है बताइए। हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं ना, बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। और मौर्य वंश के संस्थापक, इसे तो सब कोई जानता है। मौर्य वंश के संस्थापक जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य। एक और बात, ये चंद्रगुप्त मौर्य से एक और क्वेश्चन फिलहाल के शिफ्ट में बना था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था, याद रखिएगा। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री जो है हेलिना का विवाह किससे कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य से कराया था। ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर के जो एक राजदूत रहते थे, जिसको बोला जाता है मेगास्थनीज, और उन्होंने ही जो इंडिगा नामक पुस्तक का उन्होंने ही लिखा था। ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करिएगा क्योंकि ये फिलहाल के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बता रहा हूँ। और फिर इसके बाद एक और है गुप्त वंश। गुप्त वंश को सब कोई जानते हैं। इस गुप्त वंश जो है, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त जी हैं, गुप्त वंश के संस्थापक। और खिलजी वंश के जो संस्थापक हैं जलाउद्दीन खिलजी। और लोधी वंश के जो संस्थापक हैं बहलोद लोधी जो है लोधी वंश के संस्थापक हैं। और एक और जो है क्वेश्चन जो है हमारे अभी फ़िलहाल के शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। मुगल वंश के संस्थापक। अभी मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर, याद रखिएगा। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर। और मौर्य वंश के अंतिम अंतिम राजा का नाम क्या था? आप सबको पता है, इसको ज़रूर बताइएगा, अपने डिस्क्रिप्शन में बताइएगा मौर्य वंश के अंतिम राजा का क्या नाम था। हाँ, आज एक और बता दे रहा हूँ क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए 100% आने का जो है वोल्टेज ज़्यादा रहता है। ये जो है करंट अफेयर का फिलहाल का जो है, इसमें जो है बिल पारित हुआ है। आपको इसको मैं बता देता हूँ, इसको याद करिएगा। ठीक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, आपको पता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को कितना % आरक्षण का प्रावधान किया गया है? याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत जो है लोकसभा और राज्य के विधानसभा में महिलाओं को 33% जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मतलब आरक्षण देने का जो है इसका वो किया गया कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? 106वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, याद रखिएगा। संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधन अधिनियम 106वां के अंतर्गत। और इसका जो है विधेयक नंबर कितना था? इसका विधेयक नंबर जो है ना 128वां। तो पहले ये क्लियर कर दूं विधेयक नंबर होता क्या है। जिस प्रकार आप जो अगर मान लेते हैं, जिस प्रकार जो होता है संसद में जो बिल जो है पेश होता है, तो उसमें एक क्या होता है, नंबर दिया जाता है। उसी को हम लोग विधेयक नंबर बोल जाते हैं। इसको हम बोल सकते हैं कि जो संसद में जो बिल पेश किया गया था ना, उसका जो नंबर था उसका 128वां था। इसको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो है अभी फ़िलहाल में ये लागू नहीं हुआ है। ये परिसीमन मतलब जनगणना, नया जनगणना हो जाएगा तब ये जो है 33% जो है आरक्षण वाला जो प्रावधान है लोकसभा और राज्य के विधानसभा में, इसको जो है ये लागू हो जाएगा। ये जो है लगभग जो है 15 साल के लिए लागू होगा। फिर उसके बाद जो है देखा जाएगा। और ये इसकी 106वां संविधान संशोधन को, इसको अच्छा से पढ़िएगा। मैं आपको इसका नोट्स भी दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं, उसको नोट्स को देख सकते हैं। एंड इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी फ़िलहाल में पूछा गया है। बोला गया है कि गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा लगाया गया? तो याद रखिए, गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। वो भी किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? 5वें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये जो है गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया था। एंड एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी जो है संविधान संशोधन
तो जो 42वें संविधान संशोधन है उसको लघु संविधान भी कहा जाता है। और 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है, इसी 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही जो हमारा संपत्ति का अधिकार था ना, हमारा मौलिक अधिकार कितना था, हमारा मौलिक अधिकार टोटल 7 थे, लेकिन एक अधिकार को हटा दिया गया। किसको हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को हटा के किस में, कानूनी अधिकार में 300A में जोड़ दिया गया था। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। अब जो है आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम आपको दूसरा बताएंगे, ठीक है।